पास्ट में लोगों ने ट्यूशंस पढ़ाई, लोगों को नैप का रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाने वाले कौन लोग थे? जिन्होंने हर दौर में दिहाड़ियां लगाई, लोगों से पैसे लिए, कभी वकीलों के नाम पे लिए, कभी एहतजाज के नाम पे लिए, कभी एप्लीकेशन के नाम पे लिए, कभी क्या नहीं, एक लंबी स्टोरी है। क्वेश्चन इज दिस कि क्या उन्होंने किसी को आने टके का क्लेम भी लेके दिया? ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जिस वक्त हमारा जिरगा चल रहा था तो उस वक्त भी वो ताकतें, जिसे कहते हैं ना, भरपूर प्रोपेगेंडा जारी उनका था। और वो उस वक्त तैश में किसको दिला रहे थे? जावेद भाई को। उनके मैसेजेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जावेद भाई के लिए उन्होंने क्या क्या लैंग्वेज यूज की। पठान होगा तो 15 तारीख को ये कर देगा, वो कर देगा, फलाना फलाना। अगर ये इस तरीके से हुआ तो बस ये भी बिक जाएगा, तो फलाना हो जाएगा, तो टीरा हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि भाई ये लोग कौन है। जब आप उनका सिरा पकड़ते हैं तो एंड पे जाके पता ये चलता है ना इनका आना लगा ना इनका टका लगा। उनको क्या लगे? गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि ये जो तामीर नौ जो हो रही है घर की, ये किसी एक फर्द के सर तो इसका सहरा जाता ही नहीं है। ये एक टीम वर्क है भाई। बुनियादें मजबूत घर के सरबराह ने रखी थी, जिन्होंने तामीर नौ शुरू की। तो अब हुआ क्या? कुछ अहबाब तो वो थे जो फ्रंट पे आए पॉजिटिवली, और बेशुमार वो लोग थे जो पसे पर्दा रहे इस घर की तामीरे नौ के लिए। और बेशुमार वो लोग सामने आए फ्रंट पे जिनके जाती अज़ाइम थे, जिनके जाती एजेंडे थे, और वो किसी से ढके छुपे नहीं है। लोगों ने यहां तक लफ्ज यूज किए, दफन हो गया सैफ रहमान न्याजी, दफन हो गई B4U, आओ हमारे साथ काम करो। किस किस को हम रोएंगे? अब इस वक्त प्रेजेंट सिनेरियो को अगर हम लोग देखें तो पसे पर्दा वही ताकतें हैं, वही कुव्वतें हैं जिनका आना टका नहीं लगा हुआ, या जो कई गुना जायद कमा चुके हैं। वो डोरे हिलाते हैं पीछे से, वो फाइनेंस भी करते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। अब तो बहुत सारी चीजें सामने आ गई है ना। लेकिन अब आलम ये है कि ये जो जिस घर की तामीर नौ हो रही है, जो बिल्कुल अब फिनिशिंग एंड पे है, किसी भी वक्त इस घर की ओपनिंग हो सकती है। जिन्होंने अपने हाथों से अगर इस घर की कंस्ट्रक्शन में हिस्सा लिया हो, अब वो अंदर बैठ के एक उठता है, 10 पत्थर वो मारता है, दूसरे को मारने की कोशिश करता है, वो सारे इधर उधर करता है। एक खिड़की टूट जाती है, कोई शीशा टूट जाता है, कोई दरवाजा टूट जाता है। वो भाई राजा रियाज तो ये खिड़कियां दरवाजे इन पिछले 4-5 दिनों में रिपेयर करवा के थक गया है। खुदा का वास्ता है भाई, ये एक दूसरे पे जो आप लोग पत्थर मार रहे हैं, ये इस घर के खिड़कियां दरवाजे तोड़ रहे हैं। अब भी अगर हमने सबक ना सीखा तो फिर कब सीखेंगे? खुदा का वास्ता है, ये वो घर है जहां इंशाल्लाह आपको सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा। जब ये घर, इसकी ओपनिंग होगी, फिर आपको एक खुला ग्राउंड इंशाल्लाह हम तामीर करके देंगे, जिसने जो फिर कबड्डी, कुश्ती, कराटे, जुडो, अला बला जो जिसके दिल में आया ना, वो अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन जब तक ओपनिंग नहीं होती उस वक्त तक खुदारा एक दूसरे का ख्याल रखे। पास्ट में किस किस ने क्या क्या नहीं कहा। यहां कमर भाई ने मिसाल दी ना, वो शीदे चरसी वाली। भाई अगर ये लिस्ट उठाना अगर हम शुरू कर दें तो फिर चर्सियों की तो एक लंबी लिस्ट है कि जो पास्ट में उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा हुआ है सैफ रहमान न्याजी के लिए, राजा रियाज के लिए, मलिक नवीद के लिए, और पता नहीं किस किस के लिए। आज अगर वो हमारे साथ आ गए हैं तो उनकी गलती ये है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। उनकी गलती ये है कि उन्होंने हमारी बात मान ली है। भाई अगर एक शख्स हमारा साथ दे रहा है, वो जिसे कहते हैं सुबह का भोला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको बटे नहीं मारा करते, उसे गले लगाया करते हैं। इंसान हैं हम, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। एक शख्स को पहले एक बात समझ में नहीं आ रही थी, उसको आज समझ आ गई है, तो उसको तो बढ़ के हमें गले लगाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसे ये कहे ओए तू मैंने गाल कटी सी, अच्छा तुमने मेरे लिए ये कहा था। इस तरीके से कंपनियां चला करती हैं। इस तरीके से जो जाती जागीरें होती हैं ना,
वहां पे तो ये चीज चलती है कि मेरी जागीर में तेरी ये जरूरत हुई, तुमने मेरे लिए इस तरीके से किया था। जहाँ वडेरे होते हैं, जागीरदार होते हैं, नवाब होते हैं, उनके यहाँ तो ये चीज चलती है। भाई वी आर नेटवर्कर्स यार। हमें मुझे ये बता दे, जो इतना बड़ा तप्पड़ खान किस्म का जो लैंड लॉर्ड है वो नेटवर्किंग में आएगा? उसको जरूरत क्या पड़ी है भाई? ये गरीब गुरबा का बिजनेस है वो, जिसे मैं अमूमन माजरत के साथ मस्कीन बदमाश, घर में खाने के लिए ग्रुपों में बदमाशी है। तो ऐसे मस्कीन बदमाशों से जान छुड़ाए अपने ग्रुपों में। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मैं कल से एक चीज महसूस कर रहा हूँ, वो चाहे हमारे ग्रुप हो या दूसरे लोगों के ग्रुप हो, जिधर कोई नेगेटिव बात करता है अगले 1 मिनट नहीं लगा रहे उसको रिमूव कर रहे हैं कि जा भाई तू किधर से आ गया, सब्र कर 5 तारीख तक। तो मैं तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। मेरी कोई बात किसी भी दोस्त को बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा।